नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम चट्टानों एवं उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी का ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू रॉक्स, तो रॉक से संबंधित कथन दिए हुए। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक एवं रवेदार होती हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सब बनने वाली जो सबसे प्राइमरी रॉक्स है, पृथ्वी पर बनने वाली सबसे जो प्राइमरी रॉक्स हमें मिलती हैं, तो वो प्राइमरी रॉक्स आपको बेटा कौन सी मिलती है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों की पहली विशेषता होती है कि ये परतहीन होते हैं और रवेदार चट्टानें होती है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा आपका सही होगा। दूसरा दिया, लोयस एक अवसादी चट्टान है और रवेदार होती है। तो लोयस की जब हम बात करेंगे तो पहली चीज तो ये समझे कि ये लोयस है क्या। तो अगर हम यहाँ पर लोयस की बात करें तो लोयस एक प्रकार की क्या है? मिट्टी है, जिसके वायु के द्वारा इसका निक्षेप हमें देखने को मिलता। तो ये वायु से बना एक निक्षेप है। चीन के अंदर इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं और ये भी एक प्रकार से क्या है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये भी एक प्रकार से बेटा क्या है? अवसादी चट्टान है, लेकिन ये रवेदार नहीं होती। तो ये चट्टान रवेदार नहीं होती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा बेटा? गलत हो जाएगा। संगमरमर एक कायंत्री चट्टान है। तो मार्बल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है और इस मार्बल का निर्माण चौक या फिर लाइमस्टोन की अगर हम बात करेंगे तो चौक या लाइमस्टोन के कायंत्रण से बना हुआ है, यानी कि इसके मेटामॉर्फिज्म से इसका निर्माण होता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें देखेंगे तो ए और सी, तो यहां पर ए मिला हुआ है और सी मिल जाएगा, तो यानी कि थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। ये भी आपका 2025 में बेटा गया पूछा गया क्वेश्चन है। तो आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है? पहला दिया जीवाश्म, ठीक है, फॉलिएशंस, परतें, ग्रेनुअल्स। तो फॉसिल्स का मतलब है कि जिन चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। अल्पशल्कन एक तरीके की प्रक्रिया होती है, तो इसको एक प्याज से भी रिलेट किया जाता है। तो ये प्याज के छिलकों की तरह, जैसे प्याज में आप कई छिलके निकालते हैं, तो ये उस प्रकार की चट्टानें, जब चट्टानों में प्याज के छिलकों की तरह पपड़ी निकलने लगती है तो वो आपकी फॉलिएशन की प्रोसेस कहलाती है। और लेयर आप जानती हैं, ग्रेनुअल्स जानते हैं कि ये दानेदार होते हैं। तो इन विशेषताओं में अगर हम देखेंगे तो ये कैसी चट्टानें हैं? तो ये रवेदार चट्टानें, जीवाश्म इन चट्टानों में नहीं पाए जाते, शल्क इनमें नहीं पाए जाते, परतें नहीं पाई जाती। तो आग्नेय चट्टानों के अंदर क्या मिलते हैं आपको? रवेदार चट्टानें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका 2023 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। किस प्रकार को प्राथमिक एवं मूल चट्टानें कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि जो इग्नियस रॉक है वो हमारी क्या कहलाती है? प्राथमिक या मूल चट्टानें कहलाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण बेटा कैसे होता है? तो इन चट्टानों के निर्माण के लिए आपको सबसे जरूरी पड़ती है जरूरत किसकी? मैग्मा की। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? मैग्मा। और जब इस मैग्मा में जमाव होगा इसका, तो जब मैग्मा में कूलिंग होगी, ये कह सकते हैं मैग्मा के आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। तो जब इसमें कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया होती है तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए पृथ्वी पर बनने वाली सबसे प्राथमिक चट्टान यही है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके दो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। एक आपको एग्जाम्पल मिलता है बेसाल्ट और एक एग्जाम्पल मिलता है आपको ग्रेनाइट। तो दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। गैब्रो करके भी एक एग्जाम्पल मिलेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो तीन एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर हो गए। क्या हम इस आग्नेय चट्टान को, जो हमारे पास आग्नेय चट्टान है, अगर इसको फिर से मैग्मा में बदलना हो तो इसकी क्या करनी होगी? हमें मेल्टिंग। तो अगर इस आग्नेय चट्टान को फिर से मेल्ट कर दे तो ये मैग्मा बन जाएगा, और फिर से मैग्मा की फिर से कूलिंग की जाए तो ये आपकी आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि किसी आग्नेय चट्टान को आप पुनः आग्नेय चट्टान में भी बदल सकते हैं। और इसी आग्नेय चट्टान का अगर आप अवसादीकरण कर दें, यानी कि इसको तोड़ दें और इसका अवसादीकरण कर दें, और अवसादीकरण के बाद इसका सीमेंटेशन कर दिया जाए,
तो आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड सीमेंटेशन ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी चट्टान को अगर यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर दे दिया जाए, अगर इसको हाई हीट एंड प्रेशर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांतरी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी चट्टान को आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो हम जानते हैं कि ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट का एग्जाम्पल हमने देखा कि ये आग्नेय का उदाहरण है, तो ये तो आएंगे नहीं। अब आता है बाह्य स्थलीय आग्नेय चट्टान या अंतः स्थलीय आग्नेय चट्टान। तो जब भी हमारी पृथ्वी की पपड़ी पर, जब भी हम पृथ्वी की पपड़ी की बात करेंगे, यहां से जब मैग्मा बाहर निकलेगा, तो यहां से जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये मैग्मा का जमाव इस तरीके से हमारी सतह के ऊपर होता है। ये तो हम देखते हैं कि सतह के ऊपर मैग्मा का जमाव होगा। तो जो मैग्मा का जमाव सतह के ऊपर होगा, और कुछ मैग्मा का जमाव हमारा सतह के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है। तो कुछ मैग्मा सतह के ऊपर जमेगा और कुछ मैग्मा सतह के अंदर जम जाएगा। तो अंदर जमाव से जो बनती है वो ग्रेनाइट कहलाती है, और बाहर जो चट्टान है वो आपकी बेसाल्ट कहलाती है। यानी कि आग्नेय चट्टान को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आग्नेय चट्टान यानी कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो जो बाह्य स्थलाकृति में जमा होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, तो बाहर जो कहलाएंगी बेटा वो बेसाल्ट कहलाएंगी, और आंतरिक भाग में जो कहलाएंगी वो आपकी ग्रेनाइट कहलाएंगी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस पर पूछा गया बेटा, ग्रेनाइट पर पूछा गया है। तो ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो सही आंसर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बी बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट इज ऑफ विच टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। तो बेसाल्ट भी आपकी क्या है, तो ये आपकी बाह्य स्थलीय चट्टान है। ठीक है, तो ये बाह्य में आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांतरित शेल कैसे बनती है, व्हाट हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड। तो इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो हम अभी आपको बता चुके थे कि देखो, किसी भी चट्टान को अगर आपको कांतरित या इसको रूपांतरित भी कहते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दे दे रहा हूं, उसको याद रखो। आप किसी भी चट्टान को कांतरित रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक, तो आप किसी भी चट्टान को मेटामॉर्फिक चट्टान में बदल सकते हैं। तो किसी भी चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक में बदलने के लिए आपको सिंपल याद रखना है, तो आप तो केवल याद रखो हीट एंड प्रेशर। अगर किसी चट्टान पर उच्च ताप एवं उच्च दाब की स्थिति पैदा की जाए तो वो चट्टान आपकी क्या है, कांतरी चट्टान में बदल सकती है। वो आप किसी भी चट्टान को बदल सकते हो। किसी भी चट्टान का मतलब है कि अगर आपके पास मान लो आग्नेय चट्टान है, आपके पास क्या बेटा, आग्नेय चट्टान है, क्या है आपके पास, आग्नेय चट्टान है। तो इसी आग्नेय चट्टान को आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दिया जाए तो ये आपकी कांतरित चट्टान में बदल सकती है। तो आग्नेय चट्टान को कांतरित बना सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी मान लो अवसादी चट्टान है, तो इस अवसादी चट्टान को भी अगर हीट प्रेशर दिया जाए तो ये कांतरित चट्टान में बदल सकती है। आपके पास मान लो ऑलरेडी कांतरित चट्टान है जिसको अति कायंत्रण बोलते हैं, तो ऑलरेडी कांतरित चट्टान है तो इसको भी हीट एंड प्रेशर से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कांतरित चट्टान में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो किसी भी चट्टान को कांतरित चट्टान में बदलना है, उसका मेटामॉर्फिज्म करना है, तो हमें हाई हीट एंड हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मैग्मा के ठंडे होने से ये बनेगा नहीं, अवसादन से बनेगा नहीं, दाब और ताप। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत हमें पड़ती है किसकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से हम किसी भी चट्टान को कांतरित चट्टान में बदल सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्लोइंग द ड्यूरिंग रॉक फॉर्मेशन। तो जब चट्टानें बनती है तो इन चट्टानों के बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें लावा या मैग्मा कह सकते हैं, तो अंदर है तो मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा कहलाता है। तो सबसे पहले हमें लावा या मैग्मा की जरूरत पड़ेगी। तो जब जो लावा या मैग्मा हमारे पास होगा, इसी लावा या मैग्मा में क्या होगा, तो ये लावा या मैग्मा में जब कूलिंग होती है, तो मैंने बताया था कि जब इसमें कूलिंग होगी तो आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, तो जब कूलिंग होगा इसका सॉलिडिफिकेशन होगा,
तो आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आग्नेय चट्टान में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, आग्नेय चट्टान में बदल जाएगा। और इसी आग्नेय चट्टान पर, इसी आग्नेय चट्टान को आप क्या कर सकते हैं, जब इसी आग्नेय चट्टान की वेदरिंग कर दी जाए, जब इसी चट्टान की वेदरिंग कर दी जाए तो ये बहुत सारे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेडिमिटेशन हो जाएगा, सेडिमिटेशन हो जाएगा। और सेडिमिटेशन के बाद अगर इसका सीमेंटेशन कर दिया जाए, अगर सीमेंटेशन कर दिया जाए तो आफ्टर सीमेंटेशन ये क्या हो जाएगी, एक न्यू रॉक्स में बदल जाती है, जिसको कहते हैं हम अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी अवसादी चट्टान में बदल जाती है। तो दूसरे नंबर पर जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान आती है। एक सिंपल क्रम होता है। और इसी अवसादी चट्टान को अगर हीट एंड प्रेशर में रखा जाए तो ये क्या हो सकती है, कांतरित चट्टान में बदल सकती है। ये एक साइकिल होता है कि आप आग्नेय को सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री को कांतरित में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, 2 नंबर लावा की, फिर आपको आग्नेय की, फिर आपको अवसादी की, और उसके बाद सॉरी 2 3 आ जाएगा। तो 2 3 4 1 ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो 2 3 4 1 आपका बी बॉम्बे आंसर में दिया हुआ, तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बॉम्बे बनेगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक आर द क्रिस्टलाइन, निम्नलिखित में से कौन सी शैलें रवेदार होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, सबसे ज्यादा रवेदार चट्टान होती है। बाकी की कहानी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द पेट्रोलॉजी साइंस ऑफ, तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये शैलों का अध्ययन। तो चट्टानों के अध्ययन या चट्टानों का अध्ययन साइंस की जिस भाषा के अंतर्गत किया जाता है या जिस साइंस की शाखा के अंतर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये अध्ययन बेटा आपका क्या कहलाएगा, ये पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां तक, तो ये पेट्रोलॉजी कहलाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्वार्टजाइट, फेल्सपार, माइका सब काम करते हैं। ये न्यूट्रॉन्स जो दिया हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने आपके लिए एक इमेज बना दी है। तो इसमें से अगर हम रॉक फार्मिंग मिनरल्स को फाइंड आउट करें तो इसमें से 24 प्रकार के जो मिनरल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रॉक फार्मिंग मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 24 प्रकार के मिनरल्स हमारे रॉक फार्मिंग मिनरल्स कहलाते हैं, जिसमें 6 आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट। तो जिसमें से 6 सबसे ज्यादा बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। तो रॉक फार्मिंग मिनरल्स में 5 जो मिनरल्स हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पाइरोक्स, एम्फीब्लॉइड, माका और ओलिविन। ये 24 में से 6 आपको याद रखने सबसे इंपोर्टेंट होते हैं। और अगर यहाँ क्रस्ट या रॉक्स के फॉर्मिंग एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो इन्हीं एलिमेंट से क्या बनते हैं, हमारे मिनरल्स बनते हैं। और मिनरल्स क्या बनती हैं, हमारी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए आपसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 24 प्रकार के मिनरल्स हैं जो हमारी किसी भी प्रकार की चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसमें से 6 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आग्नेय शैल कैसे बनते हैं, हाउ आर इग्नियस फॉर्म। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये लावा के जमने या लावा के ठंडे या लावा के जमाव होने से बनती हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम विच, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, तो अवसादी चट्टानें किससे प्राप्त की जाती हैं, तो अवसादी चट्टानों को बनाने के लिए हमारे पास पहले से कुछ पेरेंट रॉक होना बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी की गतिविधियां, तो इसका मतलब सबसे जो पेरेंट रॉक होती है हमारे पास क्या होती है, वो आपकी होती है आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है, इसी आग्नेय चट्टान का जब अपक्षय अपरदन होगा तो वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉल्टेन रॉक्स बीनेथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो पृथ्वी के तल के नीचे पिघली चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो रॉक्स बीनेथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो इसमें देखेंगे तो बेसाल्ट तो हमारी क्या होती है, सतह के ऊपर होती है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, लैकोलिथ, बैथोलिथ या मैग्मा, तो ये कह सकते हैं। तो सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है वो आपकी क्या कहलाती है, तो इस चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं, तो मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो पिघले हुए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स डिफाइंड बाय, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चट्टानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो चट्टानों को कई तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो
उनके रासायनिक संरचना के आधार पर, उनकी बनावट या उनके निर्माण, तो तीनों ही प्रकार आते हैं। तो रासायनिक संरचना किस प्रकार की है, उनका टेक्सचर किस प्रकार का, उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन किस प्रकार का है, तो इन सारी चीजों के आधार पर हम इसको स्टडी करते हैं। विच रॉक्स आर फॉसिल्स फाउंड, तो किस प्रकार की चट्टान में फॉसिल्स पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में तो फॉसिल्स आपको मिलेंगे नहीं, प्लूटोनिक में भी नहीं मिलेंगे, बची आपकी अवसादरी और कायंत्री। तो मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जो किसी भी चट्टान को अलग चट्टान में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर सकती है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से आपकी जीवाश्म फॉसिल रॉक्स ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीमेंटेशन सेडिमेंटेशन होता है वो जीवाश्मों का होता है। तो जीवाश्म के सेडिमेंटेशन से ही क्या होता है, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। विच टाइप्स ऑफ रॉक आर द मोस्ट वाइड स्पेयर ऑन द अर्थ सरफेस, तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक में कौन सी शैल पाई जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो वो आपको मिलेंगी कौन सी, सेडिमेंट रॉक। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो रॉक्स होती है वो बेटा कौन सी होती है, सेडिमेंट रॉक्स हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रॉक्स है। ग्रेनाइट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट हम पढ़ चुके थे कि जब आग्नेय चट्टान यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कुछ ज्वालामुखी का उद्गार या मैग्मा का उद्गार जो निक्षेप है वो पृथ्वी की सतह पर होता है और कुछ निक्षेप हमें पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। जब पृथ्वी की सतह के बाहर यानी कि एक्सट्रूसिव में जब इसका कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है तो ये बेसाल्ट चट्टान में कन्वर्ट होती है, और जब यही प्रोसेस आपकी पृथ्वी की सतह के अंदर होती है तो वो ग्रेनाइट में चट्टान हो जाती है। तो ये आपकी क्या है, आग्नेय रूपांतरित, आग्नेय अवसादित, ये एक तरीके से क्या है आपकी केवल आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान में आएगी, तो ग्रेनाइट आपकी केवल आग्नेय चट्टान में आएगी। ठीक है, ग्रेनाइट, तो आप इसको इग्नियस रॉक में लिख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ, इसमें ये आंसर भी किसी में, इसमें ये मेटामॉर्फिक का आंसर भी हो सकता है, इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा चेक करना। वैसे अगर आपको देखना हो तो देखो रूपांतरित तो होगी नहीं, और आग्नेय और अवसादी सेडिमेंटेशन तो इसमें होता नहीं है। हाँ, ये मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से बन सकती है, तो आप इसमें आप सी आंसर भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है कि इसमें ए ज्यादा बेस्ट होगा या सी ज्यादा बेस्ट होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा देखकर लगाएंगे इसको जब भी सोचेंगे। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो अवसादी यानी कि सेडिमेंट से जो बनता है, तो कोयला आपका क्या एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, स्लेट नहीं होगा, पोटाश भी सेडिमेंट्री में रख सकते हैं। स्लेट क्या है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक है यानी कि एक कायांतरित चट्टान है। तो स्लेट क्या यहाँ पर एक कायांतरित चट्टान है, तो आप सी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि स्लेट का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो ये सारी की सारी यहाँ पर इन चट्टानों की बात करेंगे तो ये सारी की सारी आपके अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ये सब अवसादी चट्टान है, और अवसादी चट्टान शैल में, लाइमस्टोन में, सैंडस्टोन में, चौक में और कोल में, तो ये सारे क्या है हमारे अवसादी चट्टान के उदाहरण हो गए। ये अवसादी चट्टानों का जब मेटामॉर्फिज्म होता है, तो जैसे स्लेट है तो शैल है, तो शैल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट, तो ये क्या हो गया आपका कायंत्रण हो गया। तो ये एक तरीके से कौन सी चट्टान हो जाएंगे आपकी कायंत्रित चट्टान। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, चौक आपका मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, कोल आपका ग्रेफाइट और डायमंड में चेंज हो जाता है। तो ये सब आपकी क्या, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पहचानने की जरूरत होती है कि कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स में आएगी और कौन सी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में आएगी। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्मा दैट सॉलिडिफाइज एज द ग्रेट डेप्थ इज कॉल्ड, तो गहराई में जमने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है। तो ये सिल डाइक बैथोलिथ क्या होती है, ये पृथ्वी, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के उदाहरण है। तो जब हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे, जब पृथ्वी की सतह के नीचे हम जाते हैं तो हमारा जो क्रस्ट वाला लेयर है, यानी कि ये आपका पूरे का पूरा मैग्मा वाला लेयर होता है एस्थेनोस्फीयर का। जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा तो बाहर आके तो विभिन्न स्थलाकृतियों में बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर जब जमाव होता है तो ये कई प्रकार के हो सकता है। मैग्मा आपका इस तरीके से एक लंबे स्ट्रक्चर में जमा हो जाए, इस तरीके की एक लेयर में जमा हो जाए,
तो इसको क्या बोला जाता है वो आपको समझना होता है। कई बार मैग्मा इस तरीके से जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं। कई बार मैग्मा आपका इस तरीके का जमा होगा, कई बार मैग्मा आपका इस तरीके का जमा होगा, और कई बार मैग्मा सबसे नीचे जमा होता है, इस तरीके का एक बड़ा गैप बनाता है यहाँ पर। तो जो बड़ा गैप यहाँ पर बनाएगा मैग्मा, उसको क्या बोला जाता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम आपके होते हैं। कई बार ऐसे खड़े करके जैसे बीच में ये जम जाएगा तो ये खड़ी स्ट्रक्चर बना देगा, तो इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जो सबसे खड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डाइक के नाम से जानते हैं। ये जो होता है इसको सिल के नाम से पढ़ते हैं। जो इस गुंबद के आकार का बनेगा उसको लोकोलिथ बोलते हैं। लिथ का मतलब चट्टान होता है, इसको हम लोपोलिथ बोलते हैं। जो सबसे नीचे बड़ा होता है इसको बैथोलिथ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका फेकोलिथ में आता है, फेकोलिथ। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से क्या होता है, चट्टानों का डिजाइन बनता है। तो यहाँ पर पूछा है कि ग्रेट डेप्थ, तो सबसे ज्यादा डेप्थ में ये बनता है जिसको बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। डाइक जो होता है ये आपका खड़े में होगा, सिल आपका लेटे में होगा, लोकोलिथ का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, लोपोलिथ का ऐसे होगा, ये आपका लोपो वाला हो जाएगा। और अगर ये लहर में बना है तो ये आपका फेकोलिथ में आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जनरली फाउंड इन द स्ट्रेटिफाइड रॉक, सामान्यतः इनमें से कौन सी परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो परतदार चट्टाने यानी कि लेयर रॉक की बात आ रही, लेयर रॉक मानी कि अवसादी चट्टान। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा इस तरीके का तो समझ लेना ये अवसादी चट्टान की बात हो रही है। तो इसमें जो अवसादी चट्टानों में वो सिलिका की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, सबसे ज्यादा जो है वो सिलिका आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा वो देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स आर फॉसिल्स नॉट फाउंड, किस कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रेनाइट में तो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, एक आपकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये आग्नेय चट्टान है तो इसमें तो नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट शेल नहीं, ऐसा जीवाश्म नहीं पाए जाते ये पूछा जा रहा, तो फिर आंसर भी तुम्हारा यही निकल कर आएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते तो यही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। तो क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और ग्रेनाइट में नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, कौन सी चट्टान परतदार चट्टान नहीं है। तो चूना पत्थर, शेल, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट आपकी परतदार चट्टान नहीं होगी। तो क्वार्टजाइट क्या है, आपकी एक कायंत्रित चट्टान है। कौन सी चट्टान है बेटा, कायंत्रित चट्टान है, जिसका निर्माण किससे होता है, जो सैंडस्टोन है, जो हमारे पास सैंडस्टोन होता है, और यही सैंडस्टोन क्या है आपका क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बेटा, क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तो सैंडस्टोन यहाँ पर क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई यानी कि अवसादी चट्टान है। तो क्वार्टजाइट क्या हो गया, तो इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो ये मेटा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी रॉक्स, तो कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आती हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेफाइट, मडस्टोन या बेसाल्ट, तो बेसाल्ट आएगी। तो आपका जो देखेंगे तो यहाँ पर बेसाल्ट जो चट्टान है वो आपकी क्या होती है, आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती है, और आग्नेय चट्टान क्या हमारी प्राइमरी रॉक्स में आती है। हु अमोंग द फ्लोइंग प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रॉक साइकिल, तो रॉक साइकिल का जो प्रपोजल है वो किसने दिया था, जे हट्टन के द्वारा किया गया था, जिसको कहते हैं अंडरगो प्रोसेस। अंडरगो प्रोसेस का मतलब होता है चट्टानों के एक परिस्थिति यानी कि एक स्ट्रक्चर से गुजरने की अवस्था, यानी कि जहां पर चट्टानों के स्ट्रक्चर में फेरबदल होता है, उनके फॉर्मेशन में फेरबदल होता है, उसको कहते हैं अंडरगो प्रोसेस। जहां पर चट्टानें विभिन्न प्रकार के रूपांतरण से होकर गुजरती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये पूरे का पूरा एक साइकिल कहलाता है। साइकिल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो हमारे पास आग्नेय चट्टान है। तो पहली जो चट्टान होती है वो हमारे पास आग्नेय होती है। आग्नेय चट्टान आपकी क्या है, अवसादी में बदल सकती है। तो आग्नेय चट्टान आपकी अवसादी चट्टान में बदल सकती है, और फिर से अवसादी चट्टान आपकी क्या है, कायंत्रित में बदल सकती है।
तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है जहां पर चट्टानें क्या होती हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन करती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल। और ये साइकिल जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से चलती है, ये साइकिल इन्वर्ट भी होती है, यानी कि ये सेम साइकिल आप इस तरीके से भी चला सकते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी क्या होती है, उल्टी भी चल सकती है। वो कैसे चलती है आगे जाकर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि रॉक साइकिल कैसे वर्क करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये साइकिल ऐसे भी चल सकती है और ये साइकिल ऐसे भी चल सकती है। और कई बार ये साइकिल क्या हो सकता है कि ये आग्नेय चट्टान आपका, ये चट्टान आपकी इन रूपों में भी बदल सकती है, यानी कि ये आग्नेय फिर से आग्नेय में कन्वर्ट हो सकती है, अवसादी अवसादी में कन्वर्ट हो सकती है, कांतरी कांतरी में कन्वर्ट हो सकती है। इसी को बोला जाता है रॉक साइकिल, यानी कि एक अंडरगो प्रोसेस है जहां पर हमें कांतरण की स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया यहां तक? अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, ये कुछ चट्टानें दी हुई हैं, उनकी मेटामॉर्फिज्म दिया हुआ है। जैसे लाइमस्टोन चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर हम जानते हैं कि ये मार्बल या संगमरमर में बदल जाता है। सैंडस्टोन है, बालू पत्थर है, तो बालू पत्थर आपका क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। शैल है, शैल आपका स्लेट में बदल जाती है। और ग्रेनाइट है आपका, ये नीस में बदल जाता है, यानी कि आंसर आएगा 21343। तो 2143 आपका कहां दिया बेटा, ये बी ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है 2143। तो ये सब रूपांतरण है और ये आपका क्या है, तो ये जब भी आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों में जब कांतरी चट्टानों की जब हम स्टडी करते हैं, तो जब भी हम कांतरी चट्टानों की स्टडी करते हैं तो ये कांतरण तीन प्रकार सा होता है। तो ये कांतरित जो है कांतरण ये तीन चट्टानों में होता है। तो आग्नेय चट्टान है, और हमारे पास दूसरी होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी हमारे पास कांतरित होती है। ये तीन अवस्थाएं जो हैं ये बदल सकती हैं एक दूसरी स्टेज के अंदर। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया था हमारे पास ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट हम देखेंगे तो ग्रेनाइट हमारे पास क्या है, तो यहां पर जाएंगे तो यहां ग्रेनाइट आएगा। और जब ये ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीस में। तो यहाँ पर जो नीस चट्टान है वो आग्नेय चट्टान से बनी हुई, इसलिए इसको मेटा इग्नियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मेटा आग्नेय चट्टान बोला जाएगा। अब अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान का आप एग्जांपल देखेंगे, तुम्हारे पास लाइमस्टोन भी है, तुम्हारे पास लाइमस्टोन का एग्जांपल है। तो लाइमस्टोन किस में चेंज हो रहा है, आपका मार्बल में चेंज हो रहा है। और दूसरा हमारे पास सैंडस्टोन का भी एग्जांपल है, तो सैंडस्टोन क्या हो रहा है आपका, क्वार्टजाइट में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से तो ये आपकी क्या हो रहा है, अवसादी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक में, तो इसलिए इसको सेडिमेंट्री मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ऐसे कांतरी चट्टान पुनः क्या हो सकती है, कांतरित में भी बदल सकती है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए थे, ये लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो कौन सी एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इसी चीज से रिलेटेड आते हैं कि कौन सी चट्टान कांतरित होकर किस रूप में परिवर्तित होगी। तो जैसे संगमरमर है, तो संगमरमर आपकी क्या है, एक कांतरित चट्टान है। ये किससे बनती है, तो ये आप जानते हैं चौक या, ये चौक या मार्बल से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट देखेंगे तो क्वार्टजाइट भी क्या है आपकी एक कांतरित या रूपांतरित चट्टान है। और ये किससे बनता है, तो ये हम जानते हैं कि जो सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कांतरित में। ग्रेनाइट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेनाइट आपकी एक आग्नेय चट्टान है। सिस्ट की बात करेंगे तो सिस्ट आपकी एक कांतरित चट्टान है, क्योंकि जो शेल है तो ये शेल भी सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और बेसाल्ट भी कई बार सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा, तो हम डी आंसर लगा सकते हैं, सिस्ट हमारी सॉरी, हम इसका सी आंसर लगा सकते हैं कि ग्रेनाइट हमारी एक प्राइमरी रॉक्स है, बाकी की सारी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स के कांतरित रॉक्स की उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, तो किसका निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है।
तो कौन सी चट्टान है जो कार्बनिक पदार्थों से बनेगी? सेंधा नमक, शैल या जिप्सम? तो चूना पत्थर लगा सकते हैं इसमें हम आंसर। तो चूना पत्थर के अंदर क्या है, आपको कार्बनिक पदार्थ वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर आंसर कर लेते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, कुछ रॉक्स दी हुई है पेरेंट, जैसे कुछ के बारे में हम जानते हैं, जैसे लाइमस्टोन के बारे में बच्चा जानते हैं कि जब चूना पत्थर है तो ये चूना पत्थर क्या करता है, मार्बल या संगमरमर में बदल जाता है, तो यानी कि डी का सेकंड आएगा। तो डी का सेकंड आपका दोनों में नहीं दिया हुआ है, तो डी का सेकंड आपका यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा हम शेल के बारे में जानते हैं, तो शेल एक कांतरी चट्टान है जो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? स्लेट में। तो सी का 1, तो सी का 1 भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहां से भी बात नहीं बनी। अब जो गैब्रो है, तो गैब्रो क्या, ये एक आग्नेय चट्टान है यानी कि इग्नियस रॉक है, और ये सरपेंटाइन में चेंज हो जाता है, तो एक का 3 यहां आ जाएगा। और बच्चा आपका अभ्रक, तो अभ्रक आपका किसमें चेंज हो जाएगा? बाद में सिस्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 4 बन जाएगा। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए। अगला क्वेश्चन क्या, रॉक फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ द वॉल्केनिक ऐश आर कॉल्ड, तो ज्वालामुखी राख से संगठित होने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? तो सेल, स्कोटी या टफ? तो ज्वालामुखी उद्गार से जो रॉक वगैरह निकलता है उसको टफ के नाम से जाना जाता है, तो बारीक धूल कणों को टफ के नाम से जाना जाता है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। शैल जो ऊष्मा और दाब में परिवर्तित हो जाता है उसको कांतरित कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्लेट एक प्रकार की कांतरी चट्टान है, तो शैल स्लेट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या है यहाँ पर हमारे सही हैं, तो कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर केवल आंसर दिया है कि दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन एसिडिक मैग्मा। तो जो मैग्मा है, तो ये मैग्मा आपका दो प्रकार का होता है। मैग्मा जो होगा, मैग्मा को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है अम्लीय लावा या मैग्मा, और दूसरा होता है क्षारीय लावा या मैग्मा। अब अम्लीयता और क्षारीयता डिपेंड करती है सिलिका की मात्रा पर। अगर यहाँ पर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो वो अम्लीय है, और अगर उसमें सिलिका की मात्रा कम है तो वो क्षारीय है। तो डिपेंड करता है सिलिका कितना ज्यादा, जितना ज्यादा सिलिका होगा मैग्मा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जितना सिलिका कम होगा मैग्मा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कैसा होता है? तो इसका मतलब अम्लीय मैग्मा में सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण इनका जो विस्फोट होता है, इस कारण इनकी जो विस्फोटकता होती है वो भी क्या होती है? ज्यादा, इसलिए इनके जो शंकु होते हैं वो काफी ऊंचे बनते हैं। क्षारीय मैग्मा के अंदर सिलिका क्या होता है? कम हो जाता है। सिलिका कम होने से इनका जो विस्फोटक है, इनकी जो विस्फोटकता है वो कम होती है, इसलिए ये जो शंकु बनते हैं, तो ये शंकु आपके हमेशा फैल कर बनते हैं, ऊंचे नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि इसमें क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो सी आंसर लगा सकते हैं, इसमें अम्लीय में सिलिका मात्रा हाई होती है। चट्टानों में खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो जो मिनरल्स हैं वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे, तो ये मेटामॉर्फिज्म में तो मिलेंगे नहीं, तो ये स्वाभाविक कि आपको सेडिमेंटेशन के फॉर्मेशन में ही मिलेंगे। कार्बोनी कार्बोनेसियस रॉक्स प्रोड्यूसिंग कोल पेट्रोलियम बिलोंग विच ऑफ कैटेगरीज? तो कोयला और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें किस श्रेणी में आती है? तो ये भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, जो कार्बन तेल वगैरह आता है, तो ये भी एक प्रकार का सेडिमेंट्री श्रेणी में ही आता है। किसमें आएगा? तो ये भी एक प्रकार से आपका सेडिमेंट्री की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि फॉसिल्स है। मेगा इंट्रूसिव इनटू द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इन स्काल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैग्मा आपका इस तरीके से वर्टिकली जमा हो रहा है, अगर मैग्मा का जमा वर्टिकली हो रहा है, इसको डाई कहा जाता है, और अगर ये इस तरीके का हो रहा है तो इसको सिल कहा जा रहा है, और अगर ये एक लहर के रूप में हो रहा है तो इसको फेकोलिथ कहा जाता है, और अगर ये गुंबद के आकार का हो रहा है तो इसको लोकोलिथ बोलते हैं, और अगर ये आपका इस तरीके का होता है तो उसको लोकोलिथ के नाम से जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक डाई के फॉर्मेशन में आएगा, तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें फिर से कुछ एग्जांपल्स दिए, ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने करवाया था, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये हम कर चुके थे। तो लाइमस्टोन क्या है आपका एक संगमरमर है, तो ये आपका ए आंसर आएगा। तो ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, ये सरपेंटाइन आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सरपेंटाइन में चला जाएगा, ये आपका संगमरमर में जाएगा। अभ्रक आपका क्या है, ये सिस्ट में, और शेल क्या है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके थे, रिपीटेड क्वेश्चन है सेम। द परसेंटेज ऑफ द सिल्का इज एसिडिक मैग्मा। तो जो हम जानते हैं कि जब सिल्का का प्रतिशत अम्लीय मैग्मा में क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम इस टाइप का कर चुके हैं। अगला है कोयला और तेल के उत्पादन करने वाली कार्बनिक नामक श्रेणी में संबंधित है। तो कार्बोनिक रॉक्स प्रोड्यूस कोल एंड पेट्रोलियम बिलोंग टू विच कैटेगरीज रॉक। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ, तो ये भी आप आंसर लगा लो, बी बॉम्बे ही आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हाँ, ये देखेंगे, ये नया क्वेश्चन है, बैथोलिथ, कांग्लोमरेट, बरखान और पिंगो। तो बैथोलिथ हम जानते हैं कि ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी के अंदर बहुत डीप में बनने वाली सबसे बड़ी चट्टान श्रृंखला होती है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, ये एक तरीके से आपकी इग्नियस रॉक से जुड़ा होगा। तो ए का 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहां से निकल कर आना चाहिए। बी का 4 आना चाहिए, या आप बरकान से मैच कर सकते हो। ये वायु के अपर्दन से बने हुए जो स्तूप होते हैं उससे संबंधित होता है, यानी कि ये बालू स्तूप का पार्ट है। तो सी का 1 आप देखेंगे, सी का 1 भी सही मैच कर रहा है। उसके अलावा आपका जो कॉन्ग्लोमरेट है ये प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है, तो 4 भी मैच कर रहा है, तो सी आंसर लगाएंगे। तो ये परमाफ्रॉस्ट यानी कि एक कोल्ड रीजन जो परमाफ्रॉस्ट होता है उससे संबंधित है पिंगो। कठोर चट्टानों से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मेसा। क्या कहा जाता है इसको, मेसा। याद रखना, मौसा मत लिख लेना। तो ये इस तरीके की कठोर चट्टान, जब कोई इस तरीके का कठोर एक प्लेटू बनता है, इस तरीके का एक कठोर जब प्लेटू का निर्माण होता है, तो ये आपका पठार हो गया। और इसी पठार का जब अपक्षय पर्दन होता है, ये बड़ा पठार है, जब ये अपक्षित होकर इस तरीके से एक छोटे भूभाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके के पठार को हम क्या बोलते हैं, तो इसको मेसा के नाम से, यानी कि घर में रखा हुआ बड़ा एक डाइनिंग टेबल, ये आपका डबल बेड हो गया, ये आपका डाइनिंग टेबल हो गया, और ये भी अगर अपर्दित हो गया तो ये इस तरीके से एक छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के छोटे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं फिर, बूटे। तो मेसा को पाट भूमि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाट भूमि भी बोला जाता है, जो छोटा नागपुर पठार में। तो ये भारत में कहाँ मिलती है, तो छोटा नागपुर पठार में इसकी एक प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। द मेटामॉर्फिक इक्वेंट ऑफ शेल, तो शेल का कायंत्रण तुलना तुल्यमान रूप है। तो शेल जब है तो शेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो शेल आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखेंगे, शेल स्लेट में, लाइमस्टोन मार्बल में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, चौक मार्बल में, कोल ग्रेफाइट या डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, स्लेट आपका एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, नीस आपका एक रूपांतरित रॉक है, बेसाल्ट आपका एक आग्नेय चट्टान है। तो गड़बड़ कहां पर हुआ, दोबारा से देखें, तो कहीं ना कहीं हमने, तो ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ये आग्नेय चट्टान सही है। स्लेट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जो शेल है, तो शेल ही क्या होता है आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शेल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, स्लेट जो आपकी है ये आपकी कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान है, ये कायंत्रित में आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नीस आपका मेटामॉर्फिक है, ये भी सही है, तो ये स्लेट गलत हो जाएगा, क्योंकि शेल से क्या बनता है, स्लेट। तो स्लेट हमारा क्या हो जाएगा, एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड बाय द, क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक ऑफ, तो क्वार्टजाइट का निर्माण किससे होता है। तो हम जानते हैं कि जो सैंडस्टोन है, यही सैंडस्टोन किसमें चेंज हो जाता है, क्वार्टजाइट में। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल होगा। डायमंड इज द मेटामॉर्फिक रॉक, व्हाट इज ओरिजिन फॉर्म,
तो डायमंड क्या होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जिसका निर्माण कोयले पर उच्च ताप एवं दाब के कारण होता है। तो कोल ही क्या है, एक आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। लोपोलिथ एंड फेकोलिथ बिलोंग विच टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये इग्नियस रॉक के ही उदाहरण हैं, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर बनते हैं। लोपोलिथ होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, फेकोलिथ का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। एक मिनट, ये मैंने गलत बना दिया है, ये लोपोलिथ है, तो लोपोलिथ होगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये लहरदार बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका उल्टा बनता है, तो ये इस तरीके का बनेगा, इसको कहते हैं लोको। ये लोकोलिथ होता है, ये आपका फेकोलिथ होता है, और ये क्या कहलाता है, आपका लोकोलिथ। और इसके अलावा अगर इस तरीके का बन रहा है तो ये आपका डाई कहलाता है, और अगर ये इस तरीके का बन रहा है तो ये आपका सिल कहलाता है। व्हाट इज द वेवी शेप फॉर्म्ड ऑफ द वोल्केनिक इरेक्शन। तो लहरदार आकृति को क्या बोलते हैं, तो अभी हम बता चुके कि अगर ये लहरदार आकृति बन रही है तो ये क्या कहलाएगी, आपकी फेकोलिथ कहलाएगी। तो ये दिया हुआ है आपका फेकोलिथ, और लोकोलिथ किस तरीके का होगा, ये लोकोलिथ होगा। सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर होगा वो बैथोलिथ होगा, और ये आपका लोकोलिथ होगा। अगला है इंटेंस मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ। तो अति कायंत्रण क्या होता है, अति कायंत्रण का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कांतरी चट्टान है, जैसे क्या होता है कि आपके पास कोई, जैसे आपके पास कायंत्री चट्टान है ऑलरेडी, और ये कायंत्री चट्टान क्या होती है, तीन रूपों में बदल सकती है। तो कायंत्रित आपकी अवसादी चट्टान में बदल सकती है, कायंत्री चट्टान आपकी आग्नेय चट्टान में भी बदल सकती है, और कायंत्री चट्टान आपकी कायंत्रित चट्टान में बदल सकती है। बस जरूरत पड़ती है जब भी आपको किसी भी चट्टान को अवसादी चट्टान में बदलना होगा तो उसमें पहले अवसादीकरण करना होगा। पहली जरूरत पड़ती है हमें अवसादीकरण की, और अवसादीकरण के बाद इसमें क्या करना होगा, आपको सीमेंटेशन करना होगा। तो अवसादीकरण और सीमेंटेशन से आप इसको बदल सकते हैं। आग्नेय चट्टान जो होती है, तो आग्नेय चट्टान बनाने के लिए आपको पहले उसको मेल्ट करना होगा, प्लस उसकी कूलिंग करनी होगी। और कायंत्रित का तो सिंपल तरीका होता है हाई हीट एंड प्रेशर। तो हीट एंड प्रेशर की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जब आप कायंत्री चट्टान को फिर से कायंत्री चट्टान में बदलते हैं तो इसी को कहते हैं अति कायंत्रण। क्या बोलते हैं, अति कायंत्रण। कि कायंत्री चट्टान को पुनः आप क्या कर रहे हैं, कायंत्री चट्टान में बदलते हैं। तो पहले से बनी हुई कायंत्री चट्टान तो अवसादी से तो बनेगा नहीं, ये दोनों तो आएंगे नहीं, तो सी आंसर आएगा। तो रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण, यानी कि जो ऑलरेडी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक और ज्यादा मेटामॉर्फिक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अति कायंत्रण बोला जाता है। Which types of rock is formed due to the high pressure and high temperature। तो जब भी किसी हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की बात आती है, यानी कि किसी चट्टान पर हम अत्यधिक ताप एवं दाब बढ़ाते हैं, तो अत्यधिक ताप एवं बढ़ाने से जो चट्टान बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। क्योंकि आप सिंपल देखो ऐसे याद रखा करो कि मेटामॉर्फिक मतलब उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेशन, उसके टेक्सचर में बदलाव आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है, जितना ज्यादा, जैसे आप लोग अभी बेटा स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी फेज के अंदर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर और प्रेशर में रहेंगे, यानी कि क्लास टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं उनका, बुक्स का, एग्जाम्स का, आपके ऊपर क्या रहता है, प्रेशर रहता है। तो आप अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक प्रेशर में जब आप स्टडी करते हैं तो आपका क्या होने लगता है, कायंत्रण स्टार्ट होता है। हो सकता है पहली बार आप जब कायंत्रित हो गए, आपके अंदर एक मेटामॉर्फिज्म हुआ, आपकी चीजें बढ़ी और आपका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है वो किसी छोटी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन आपने तो एक बार तो रूपांतरण हो गया आपका, लेकिन आपने और ज्यादा मेहनत की तो आप उससे बड़ी पोस्ट ले गए, तो आपका फिर से क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। आप जितना ज्यादा उसको बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म आपकी लाइफ का भी होता चला जाएगा। तो ये सी आंसर यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपके रॉक्स का टॉपिक था छोटा सा। ये रॉक्स का टॉपिक था। मैं आपको एक रॉक साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इससे पूछे नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी आपको एक रॉक साइकिल का पूरा सिस्टम बता दे रहे हैं कि ये रॉक साइकिल कैसे काम करती है। तो रॉक साइकिल के लिए बेटा तीन कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होता है
कि आपको हीट एंड प्रेशर की जरूरत पड़ी, या ऐसे सीक्वेंस से लिखें, आपको अगर किसी भी, मान लो आपको आग्नेय चट्टान बनानी है, आपके पास कोई भी चट्टान है, आपको आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको याद रखनी होगी चीजें मेल्टिंग। मेल्टिंग से क्या बन जाता है, हमें मैग्मा मिल जाता है, और इसी मेल्टिंग के बाद मैग्मा की क्या करनी होगी आपको, कूलिंग, कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो अगर ये स्टेटमेंट याद रखेंगे तो कभी भी आपको रॉक साइकिल प्रॉब्लम नहीं करेगा। दूसरा जो पार्ट हमें याद रखना होता है, आपके पास है ऑलरेडी मान लो अपसादी चट्टान, तो आप किसी भी चट्टान को अपसादी चट्टान में कैसे बदल सकते हैं, चाहे कोई भी आए, चाहे आपको अपसादी से अपसादी बनाना पड़े, अपसादी से कांतरी, कांतरी से कुछ भी करना पड़े, लेकिन प्रोसेस ये याद रखना जैसे इसमें मेल्टिंग एंड कूलिंग। तो अपसादी चट्टान के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ती है हमें अपसादीकरण। अवसादीकरण, तो अवसादीकरण से हमें क्या मिल जाते हैं, अवसाद मिल जाते हैं, सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, और इसी अवसादीकरण में क्या करना होता है, हमें सीमेंटेशन करना होता है, और जैसे आप इसका सीमेंटेशन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा बेटा तरीका होता है, वो तरीका होता है किसी भी चट्टान को काइंत्री चट्टान में बदलना, यानी कि अगर आप किसी भी चीज रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर रिलाइज करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका काइंत्रित में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये प्रोसेस आपको हर बार याद रखनी होती है। हर चट्टान को आप 3 प्रोसेस में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय को इस प्रक्रिया से, तो इस प्रक्रिया से आप 3 रूपों में ढाल सकते हैं, यानी कि आप आग्नेय चट्टान को फिर से आग्नेय चट्टान भी बना सकते हैं, आग्नेय चट्टान को आप अवसादी चट्टान भी बना सकते हैं, और आग्नेय चट्टान को आप कायंत्रित चट्टान भी बना सकते हैं। लेकिन बनाने के लिए, या इसको यहाँ पर मत लिखो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, मैं एक स्लाइड और बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके पास पहली रॉक है आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान को आप 3 रूपों में बदल के देखो, तो आग्नेय चट्टान को 3 रूप कौन कौन से होंगे, पहला रूप कहलाएगा आग्नेय, दूसरा रूप कहलाएगा इसका अवसादी, और तीसरा रूप कहलाएगा आपका काइंद्रित। तो आग्नेय चट्टान के कितने रूप हो गए, 3 रूप, और तीनों में प्रोसेस वही होगी। तो अगर आग्नेय को आग्नेय में बदलना है तो आपको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको पहले मेल्ट करके क्या प्राप्त करना होगा, मैग्मा प्राप्त करना होगा। जब आपको मैग्मा मिल जाएगा तो उसमें क्या कर देनी है, उसकी कूलिंग कर देनी है। ये बदल गई आपकी आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अवसादीकरण करना पड़ेगा, जिससे हमें अवसाद प्राप्त हो जाएंगे, और उन अवसादों का क्या करेंगे, सीमेंटेशन कर देंगे। तो सीमेंटेशन करोगे तो ये रॉक्स आपकी अलग रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से बेटा आपके पास कांतरी चट्टान है, तो कांतरी चट्टान का तो सिंपल तरीका है, हीट एंड प्रेशर क्रिएट करो, तो ये आपका रूप बदल देगी। तो अगर आग्नेय चट्टान को सेम प्रक्रिया से 3 भागों में बदला जा सकता है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास अपसादी चट्टान है, फॉर्मूला यही लगेगा, उसको 3 रूपों, यानी कि अपसादी चट्टान को आप अपसादी चट्टान बनाएंगे, अपसादी को आप आग्नेय में कन्वर्ट करेंगे, अपसादी को आप कायंत्रित में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला यही लगना है जो मैंने लगाया, जैसे अपसादी चट्टान बनाने वाला ये काम करेगा, आग्नेय बनाने वाला ये काम करेगा, और कायंत्रित में ये काम करेगा। और तीसरा बेटा आपका होमवर्क है कि आप किसी भी क्या चट्टान को अपसादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके भी 3 तरीके होते हैं, अपसादी को आप अपसादी में बदल दो, अपसादी का आप कायंत्रित कर लो, कायंत्रित में बदल जाएगी, और अपसादी को आप आग्नेय में भी बदल सकते हैं। तो यही कहलाता है हमारा रॉक साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कैसे हम रॉक साइकिल बनाते हैं उसको जरा समझें। हम कैसे रॉक साइकिल बना सकते हैं उसको जरा समझें यहाँ पर। तो मान के चलते हैं कि आपके पास 3 चट्टानें हैं। पहली आपके पास कौन सी चट्टान है, आपके पास है आग्नेय चट्टान। ये आपके पास पहली चट्टान हो गई आग्नेय। आपने आग्नेय चट्टान को बदल दिया किसमें, अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को क्या बना सकते हैं, आप अवसादी चट्टान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अवसादी चट्टान को आप क्या बना सकते हैं, कायंत्रित में बदल सकते हैं।
तो इस तरीके से तीन रूपों में आपका क्या है, कायंत्रण हो सकता है। तो ये चट्टान आपकी इधर से यहाँ पर एरो बना लेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, ये तीन रूपों में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कायंत्रण का एक प्रोसेस कहलाती है। लेकिन इस प्रोसेस को आप बदल भी सकते हैं, इस प्रोसेस को एक आप दूसरे स्टाइल में भी समझ सकते हैं। देखो अब मैं आपको इसका इन्वर्ट प्रोसेस बता रहा हूं। आप इस आग्नेय चट्टान को वापस ला सकते हैं, आग्नेय चट्टान को आप बदलकर कायंत्रित बना सकते हैं, और फिर कायंत्रित चट्टान को आप बदलकर अपसादी, और अपसादी चट्टान को बदलकर आप कायंत्रित। देखो ये प्रोसेस चल गई। तो एक सीधी साइकिल चल रही है और एक उल्टी साइकिल चल रही है। ये साइकिल क्यों चलती है उसका देखो सिंपल समझे। जब भी हम आग्नेय चट्टान को अपसादी चट्टान बनाते, यानी कि आग्नेय चट्टान को बदलने का ये पहला स्टेप हो गया कि आग्नेय चट्टान को जब हम अपसादी चट्टान बनाएंगे तो इसके लिए तरीका वही है कि पहले अपसादीकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसका अपसादीकरण करेंगे और उसके बाद सीमेंटेशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपसादी चट्टान। अब अपसादी चट्टान को क्या कराना है, इसमें बदलना है, तो इसके लिए जरूरत क्या पड़ती है हमें, हीट एंड प्रेशर की। तो हीट एंड प्रेशर से बदल सकते हैं। और कांतरिक चट्टान को फिर से आग्नेय में बनाना है, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है पहले क्या, मेल्टिंग की, और मेल्टिंग के बाद किसकी जरूरत पड़ती है आपको, कूलिंग की। तो ये देखेंगे एक अवस्था होती है। दूसरा सिस्टम क्या है हमारे पास, आप इस आग्नेय चट्टान को कांतरित में बदलना चाह रहे हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी हीट और प्रेशर की। तो आप हीट एंड प्रेशर से आग्नेय चट्टान को कायंत्रित, और फिर कायंत्रित को अपसादी में बदलना है, तो यहाँ पर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अपसादीकरण करना पड़ेगा, सीमेंटेशन करना पड़ेगा। और फिर आग्नेय चट्टान को, अपसादी चट्टान को आग्नेय में बदलना है, तो यहाँ पर फिर से क्या करनी पड़ेगी, हीट और कूलिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस वही है जो हमने पढ़ी थी। एक प्रोसेस बस बचती है कि हम आग्नेय चट्टान को फिर से आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आग्नेय चट्टान को आप आग्नेय चट्टान बना सकते हो, अवसादी चट्टान को आप अवसादी चट्टान बना सकते हो, कांतरी चट्टान को आप कांतरी चट्टान बना सकते हो। तो ये तीन साइकिल आपकी होती है, एक आपकी खुद की साइकिल होती है, और एक साइकिल चलती है वो क्लॉकवाइज होती है, और एक साइकिल होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रटना नहीं होता, इसका सिंपल तरीका यही होता है कि आप एक चट्टान बनाओ। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आप पहले आग्नेय चट्टान बनाएं। मैं एक और आपको सिंपल फॉर्मेट दे दे रहा हूं, आप इसको प्रयास करके देखना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनाओ। ये आग्नेय नहीं लिखा जा रहा, क्या हो गया इसको, ऐसे आएगा। तो सबसे पहले आप आग्नेय चट्टान बनाओ। आग्नेय चट्टान को आप तीन रूपों में बदल के दिखाओ, ऐसे करके तीन रूप बना लो। पहला स्टेप है आप आग्नेय चट्टान को अपसादी चट्टान बना दो, आप आग्नेय चट्टान को कायंत्रित बना दो। ये तीन स्टेप आप इसके पूरे रख लो। तो ये कायंत्रित आप इस साइड लिखेंगे, इसको आप इस साइड लिखेंगे। तो और ये आपका, तो ये पहली प्रोसेस, ये आपकी दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी प्रोसेस। फिर आप अवसादी पर आ जाओ। जब आप अवसादी चट्टान पर आओगे तो इस अवसादी चट्टान को तीन रूपों में बदलो। पहला अवसादी चट्टान को आप आग्नेय चट्टान में बदलो, दूसरा इस अवसादी चट्टान को आप, इस अवसादी चट्टान को आप कायंत्री चट्टान में बदलो, दो स्टेप। अवसादी चट्टान को अवसादी में बदलो, तीसरा स्टेप। कैसे बदलोगे वो आप जानते हैं। तीसरा बेटा आपके पास होता है कायंत्रित रॉक। तो कायंत्रित को पहले तो आप बदलेंगे किसमें, अवसादी चट्टान में, ये पहला स्टेप। फिर कायंत्रित को कायंत्रित में बदलेंगे, ये दूसरा स्टेप। फिर कायंत्रित को अवसादी में बदलेंगे, ये तीसरा स्टेप। इस तरीके से आप अगर सोचकर बनाएंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आप इसको रट कर बनाएंगे तो ये कभी भी रॉक साइकिल लाइफ में आप नहीं समझ पाओगे। और उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये वाली चीजें याद रख लो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी भी रॉक साइकिल को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर ये याद है तो आप किसी भी रॉक को बदल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये बेसिक टॉपिक था। रॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे, तो ज्वालामुखी और रॉक्स दोनों आपस में जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। तो अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। फिर आपका भूकंप ज्वालामुखी का टॉपिक आ जाएगा। फिर कुछ आपके ढाल का, जैसे पेंक का ढाल का सिद्धांत, तो ऐसे करके दो तीन कॉन्सेप्ट है
तो 5-7 क्लासों के अंदर आपका जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।